जान जाओ नहीं तो जान से जाओगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बोला, तो आइए जानते हैं पटना की सत्य घटना के बारे में। ये लड़की देखने में भले ही कितनी साधारण हो, लेकिन इसके जुर्म बहुत असाधारण हैं। इसका नाम है मंजू। ये भी चोरी का नाम है, बाद में बताऊंगा। इसकी पहचान क्या है? एक भिखारन है मंजू, एक डायन है मंजू, एक हत्यारन है मंजू, मानवता के नाम पर कलंक है मंजू, एक लुटेरन है मंजू। आइए इसके जुर्म की कहानी जानते हैं। 8 साल की ये तस्वीर है और 60 साल में जाने इसने कितने जुर्म कर बैठे। और इसके जुर्म में इसका भागीदार है इसका भाई दीपक, इसकी माँ भिखनी, इसकी भाई की औरत फुलझरिया और चंद्रावती, और इसका एक बड़ा गिरोह। जुर्म तो इसका है जिसकी गिनती की जाए तो कॉपी कम पड़ जाए, परंतु इसके कुछ जुर्म को मैं बताना जरूरी समझता हूँ, जिसे जानकर आप सावधान हो जाएं, ताकि कहीं कल इसके किसी जुर्म का शिकार आप और आपका परिवार ना हो जाए। इसलिए अब मैं नहीं बोलूँगा, इस मंजू के बारे में पूरा गांव बोलेगा। गांव के एक एक आदमी जो इस मंजू से पीड़ित है, इसके जुर्म से जिनकी ज़िंदगी तबाह हुई है तो ये सब सत्य का साथ देने के लिए आज सारी बात बोलेंगे। ऐसे तो इस कहानी में एक तरफ न्याय है तो एक तरफ अन्याय है, एक तरफ सत्य है तो एक तरफ असत्य है, एक तरफ सीता जी हैं तो एक तरफ शूर्पणखा है, एक तरफ राम है तो एक तरफ रावण है। पर आज मैं इसके काले पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से यह मंजू, जो भीख मांगने की स्थिति में थी, इसकी माँ जेल जाने की स्थिति में थी, तब एक साजिश के तहत उसने एक धनाढ्य घर की, इज्जतदार घर की महिला, पढ़ी लिखी शिक्षिका जो 1962 से सरकारी नौकरी में कार्यरत है, एक षड्यंत्र के तहत मंजू को उनके घर पर पलने के लिए भेज दी कि इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और साथ ही दीपक को भी। और फिर एक कहावत है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, जिस पेड़ पे बैठना उसी को काटना। ये सब कहावत को ये पूरा की। डायन भी 7 घर छोड़ कर खाती है, पर यह मंजू तो जिस घर में रही उसी के घर को वीराना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार को तबाह करके छोड़ दी अपने बुरे कारनामों को अंजाम देने के लिए, अपने गंदे अय्यासियों को अंजाम देने के लिए। आइए इसके अवैध संबंधों के बारे में भी जानते हैं, और यहाँ तक कि सारे जुर्म करना तो दूर, लूटपाट करना तो दूर, अंत में जब इसके अवैध संबंध इसकी बेटी ने देख लिए तो कैसे उसने उसकी हत्या कर दी। इस सब बात का भी सबूत सुनते हैं। ये खबर कोई कहानी नहीं है, सब सच्ची घटना है। अखबार में छपी है ये घटना। कहा जाता है जैसा बड़ा कर्म करते हैं बच्चे भी उसके पश्चिम पे चलते हैं। तो खुद तो ये सारे गलत रास्ते पकड़ी हुई थी, और जब इसकी 13 साल की लड़की इसे देख करके गुमराह हुई और इसी के गलत रास्ते पर चल पड़ी, तब उसने उसे रास्ते से हटा दिया, जगह खाली कर दी। पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखना चाहिए था, आखिर क्यों किया ऐसा मंजू ने। मंजू की पाप की कहानी सुनते हैं, गांव और शहर के लोगों की जुबानी, यहाँ तक कि मंजू के खुद के भाई, उसकी भौजाई और उसकी सहयोगी लुटेरन चंद्रावती के रिश्तेदार के मुंह से।
कि कैसे ये सब एक परिवार से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का लूट मचाया है और इसकी जानकारी भी किसी को ना होने दी है। जिस सीता देवी जी से इसने इतना लूटा, जैसे एक सेठ के यहाँ लूट होती है और कई लुटेरे इस काम को अंजाम देते हैं और बाद में लूटे हुए सारे रुपये को अलग अलग बांटकर दूसरे शहर में जाकर ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, नामचीन लोग बनकर घूमते हैं। पर इससे पिछला गुनाह छुप नहीं जाता है। गुनाह तो दफन होने के बाद भी मिट्टी कोड़ कर निकलती है और सारे सच्चाई को दुनिया के आगे रख देती है। तो आइए, अब मैं नहीं बोलूँगा, अब धीरे धीरे सबूत बोलेंगे और इन लोगों को गुनाह का सज़ा दिलवाएंगे और इस चीज़ में आप लोग साथ दें ताकि आप इसका अगला शिकार ना हो। सबसे पहले सुनते हैं इसकी माँ की जुबानी कि ये भीख मांगने की स्थिति में थी, तब इसे सीता देवी जी के घर पर ये फेंक दी रहने के लिए। छोटा बच्चा के मंजुआ बोल रहे अकलक में वो काहे खातिर बोल रहे आइन बाइन आवत त बिगाड़ जाता अपन रही तो अपन खाई पी रही अपन। आइए अब मंजू के भाई दीपक की जुबानी सुनते हैं उसके आर्थिक स्थिति के बारे में। ना साला कपड़ा ठीक रहता था, ना चप्पल रहता था, रात में बैठ जो तो उनका स्थिति कौन सी था शुरू में? आइए इस अनपढ़ गंवार मंजू के बारे में सुनते हैं, इस अनपढ़ के बारे में गांव के आदमियों से, ये क्या पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है। ये मंजू की माँ कहाँ तक पढ़ा लिखा मालूम है कुछ? मंजू की माँ हाँ ये कहाँ पढ़ी है? एकदम नहीं पढ़ी है, छप्पन ले रही है। ना अच्छा मंजू उनको बिना लिया आई मंजू तो मंजू है छगड़ा छगड़ा है। हाँ ये छगड़ा छगड़ा है, ये लिखते मंजू तभी नहीं कर तो स्कूल गए। आइए अब इसके भाई दीपक की जुबानी सुनते हैं। अच्छा भाई माँ पढ़ी भी कितना है? पढ़ाई लिखाई कहाँ तक टमाटर? माँ कहाँ पर एकदम नहीं है। मंजू सबका फिर से वही ना पड़ती है, थोड़ी क्लास करने गई क्लास मैंने सारा नहीं था वहाँ भी हम लोग बच्ची कर गए नहीं हो सकता जो पाए सब उठा के कॉलेजिएट में दिया। तो कॉलेजिएट में बैठ के हेल बार हेल पोछल गल चला ढोल पीटने वाला स्कूल अपना चला गया। पढ़ाई का मायने कहाँ ही सरकारी स्कूल से उठाइए ले जाकर के सेंट्रल में डाल दिया तो सक्सेस कहाँ कर पाएगा? इसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है इसका। इन भिखारियों को, भिखमंगों को पढ़ने के लिए भी भेजा गया, पर यह नालायक कुछ नहीं कर पाए। पढ़ाई का तो नहीं सीख पाए, लेकिन लूट का शिक्षा इन लोगों ने अपनी माँ से बखूबी लिया। आइए अब इन लोगों के आगे की कहानी सुनते हैं। जब इन लोगों को सीता देवी जी के गृह 1/10 बीकर सेक्शन, आइए अब उस पता को दिखाते हैं और इस मंजू का नाम और ये अभी कैसे लगती है, इसका रहने का ठिकाना कहाँ, ये सब देखते हैं। नाम मंजुला प्रकाश, पति का नाम नारायण सिंह, आदर्श नगर थाना, अनाइट, आड़ा, नवादा आड़ा, भोजपुर। इसका दूसरा ठिकाना रवि रोशन, इसका लड़के का नाम, बाजार समिति आड़ा, थाना नवादा। आइए मंजू कैसी दिखती है इसके बारे में जानते हैं। ये मंजू की अभी की तस्वीर है, देख लें और पहचान लें। ये है हत्यारा मंजू का अभी का तस्वीर, देख लें और पहचान लें। अब इसके गांव के बारे में बताता हूँ, गांव का पता। आइए देखते हैं मंजू की लड़की ममता जब जहर खाई थी या मंजू से जहर दे के मारी थी, उस समय का पेपर में घटा छपा हुआ खबर। ममता कुमारी 20, डॉटर ऑफ शिवनारायण सिंह ऑफ बाजार समिति, लोकेलिटी अंडर नवादा पुलिस स्टेशन, ट्राइड टू कमिट सुसाइड बाय
consuming poison. Later, she was referred to the PMCH in a precarious condition. आइए अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या घटना घटी थी उस समय। पर उससे पहले मंजू का कुछ कहानी जानते हैं। धीरे धीरे अब यह सीता देवी जी के गृह पर पनाने लगी। उम्र बढ़ते गया, दुख के दिन दूर गए थे। भीख मांगने की स्थिति से निपटकर एक षड्यंत्र के तहत इसकी माँ ने इसे वहाँ भेजा था कि जाओ और बढ़िया से लूटपाट का बाजार तैयार करो। कुछ बड़ी हुई तो पड़ोस में रहने वाले एक आदमी जितेंद्र प्रसाद से इसने नाजायज़ संबंध बना लिया। जब बात की खबर सबको हुई तो भागकर सीता देवी जी के पति कृष्णा सिंह के रिश्ते के बहनोई ब्रिजा सिंह, जो PMCH पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कंपाउंडर था, उसके घर भाग गई। वहाँ जाके साफ़ सफाई करवा के 1 सप्ताह बाद लौटी। इस तरह की हरकतों को देखते हुए इसके अलावा एक और वहीं का पड़ोस का आदमी था। आइए उसके लड़के की तस्वीर दिखाते हैं। सारे अपराधियों से धीरे धीरे वहाँ ये साठगांठ कर ली। जैसे इसकी माँ थी उसी तरह से इसका चाल चलन होते जा रहा था। पड़ोस में रहता था इस लड़का अनीश कुमार, हाथ मत हथकड़ी लगाकर यह परीक्षा दे रहा है। सन 2000 के मैट्रिक परीक्षा का दूसरे दिन ये खबर छपी थी। अपहरण और हत्या का मामला चल रहा था इस पर। इसी के बाप टुन्नी उर्फ दीनानाथ के साथ मंजू के संबंध थे, जो कि फतुहा का एक नामी चोर था। कबाड़ का काम करता था और रात में चोरी करके सामान बेचता था। तो इन सब कारणों से मंजू की शादी करनी पड़ी। उसमें भी सीता देवी जी ने पैसे निकाल के दिए। मंजू का जिससे शादी हुआ था नारायण सिंह एक बेरोजगार आदमी था। आइए इस बारे में सुनते हैं। मंजू की भौजाई दीपक की औरत फुलझरिया की जुबानी। वो बेरोजगार लड़का था, गोबर ठोकती थी मेरी मंजू दी जाकर इस घर में, लेकिन उसका गोबर ठोकती थी मंजू दीदी, ये बोल रही है दीपक की औरत फुलझरिया। आइए नारायण सिंह का एक चिट्ठी जो सीता देवी जी के घर पर लिखा गया था कृष्णा सिंह को, किस तरह से वो एक फार्म के लिए भी मोहताज था। 5-5 साल इन दोनों की शर्त थी। मंजू की जिस आदमी से शादी हुई थी नारायण सिंह से, उसका अगुआ
उसका बहनोई बूटन सिंह था। और इस दोनों की शर्त थी कृष्णा सिंह से कि जब तक हम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम आप ही लोग के घर में रहेंगे, आप लोग सारा खर्चा हम लोग का आप ही उठाइएगा। और उसके बाद उसे पहले पुनाई चेक में एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगाई गई, सरकारी नहीं प्राइवेट टीचर की। और उसके बाद उसे दरोगा के ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, खर्च वर्च करके उसे दरोगा बनाया गया। उससे पहले उसकी स्थिति जान ही रहे हैं कि बेरोजगार लड़का था। आइए एक फॉर्म वो किस तरह से मांगा है कृष्णा सिंह से, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म मांगा था, लेकिन इसके अलावे भी एक फॉर्म भेजने का कष्ट करेंगे। एक मेरे निजी साथी हैं, उनको फॉर्म नहीं मिल पाया। इस संबंध में कृपया यथाशीघ्र दो। कंकड़बाग के इसी मकान जो सीता देवी जी के नाम से अलॉट है, क्वार्टर नंबर 1/10, बीकर सेक्शन, लोहिया नगर, थाना कंकड़बाग, जिला पटना। दरोगा बनने के बाद नारायण की बेईमानी शुरू हो गई, घूसखोरी शुरू हो गई। तब बिहार के एक पत्रकार ने उसके खिलाफ पेपर में छाप दिया, तो नारायण उसके साथ मारपीट किया। पत्रकार ने भी उस पर असेंबली क्वेश्चन करवा दिया। आइए पढ़ते हैं। पटना से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स के खगड़िया स्थित संवाददाता और बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की खगड़िया शाखा के अध्यक्ष श्री शंभू शरण सिंह की थाना प्रभारी खगड़िया के निर्देश पर असामाजिक तत्वों द्वारा पिटाई और उन्हें तरह के झूठे मुकदमों में फंसाने के संबंध में बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की आम सभा में पिछले 27 जून को पत्रकार श्री शंभू शरण सिंह के साथ पुलिस दमन की घोर भर्त्सना की गई है। आम सभा ने आपसे मांग की है कि आप संबंधित दोषी थाना प्रभारी श्री नारायण सिंह को अविलंब स्थानांतरण कर उसके खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करवाएं ताकि भविष्य में वह किसी प्रकार पत्रकार को तंग न कर सके। उधर मंजू का भाई दीपक भी गांव पे कृष्णा सिंह के छोटे भाई रघुवीर सिंह की पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लिया था, जिस कारण मारपीट कर उसे भगा दिया गया, तो वह मंजू के साथ रहने के लिए खगड़िया चला गया था। वहाँ से वो चिट्ठी भिजवाई कि इसको बुला लीजिए, जो कांड घर पर हुआ है वहाँ वही कांड बेलदौर में हो रहा है। बेलदौर खगड़िया का ही एक गांव है। दीपक के और कांड के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी मंजू के बारे में बात करते हैं कि आगे ये क्या क्या कुकर्म की। इस मंजू के पालने पोसने के फेरा में सीता देवी जी के अपना परिवार दुख की ज़िंदगी जी रहा था। सन 1993 में सीता देवी जी अपनी बेटियों की शादी के लिए जो पैसे जमा की थी, उन पैसों से सीता देवी जी के पति कृष्णा सिंह ज़मीन खरीद लिए, यह कहकर
कि जब बेटियों की शादी होगी तो ज़मीन बेचकर उसमें दे देंगे, अभी ज़मीन सस्ता दाम में मिल रहा है, या बेटियों के नाम कर देंगे आगे। आइए उन ज़मीन के कागजात देखते हैं। श्री जयनंद राय से ये ज़मीन ली गई थी। लेख्यधारी का नाम कृष्णा सिंह, पिता रामदेव सिंह, निवास स्थान 1/10 बीकर सेक्शन, लोहिया नगर, पटना 20, थाना कंकड़बाग, जिला पटना, भारतीय नागरिक। तब दरोगा के धौस देते हुए मंजू भी अपने नाम पे सेम जितना कृष्णा सिंह ज़मीन लिए थे उतना ज़मीन अपने नाम पे लिखवा ली कि बेटी का शादी कीजिएगा तो हम आपको लौटा देंगे। आइए उस ज़मीन का कागज़ देखते हैं। नौ पूर्णांक 2 डिसमिल ज़मीन मौजा धनौत में कृष्णा सिंह खरीदे थे और उसी ज़मीन का दूसरा हिस्सा ये मंजू अपने नाम पर लिखवा ली। यद्दू राय उसी ज़मीन के रिश्तेदार का नाम। सब कुछ सेम। मंजुला प्रकाश, नारायण सिंह की औरत, निवास बरडीहा टोला, थाना चरपोखड़ी, जिला भोजपुर, हाल निवास स्थान क्वार्टर नंबर 1/10 बीकर सेक्शन, लोहिया नगर, पटना 20, थाना कंकड़बाग, जिला पटना, भारतीय नागरिक। कोई अंतर नहीं है। जो कृष्णा सिंह का पता, क्योंकि कृष्णा सिंह और इसका उसी समय मंजू की जानकार चंद्रावती उस ज़मीन के बगल में ही एक ज़मीन खरीदी जिसका पैसा कृष्णा सिंह सीता देवी से मांगकर उसे दिए, इस ज़मीन में लगाया गया। कृष्णा सिंह सारा इस ज़मीन का काम करवाए थे। ये सब घटना 1992, 93, 94 की है। स्टाम्प ड्यूटी का पत्र है, पेपर है। आइए अब मंजू और उसकी सहयोगी ने 3 लुटेरों की कहानी सुनते हैं। ज़मीन लिखवाने के बाद मंजू सोची कि अगर सीता देवी जी अपनी बेटी का शादी करती हैं तो सारा मुझे ज़मीन वापस करना पड़ेगा। अतः वह चालबाजी पर चालबाजी करने लगी। उसके साथ एक तो वो खुद हो गई, दूसरी उसकी भौजाई धुलझड़िया हो गई, दीपक की औरत, तीसरा कौन, ये चंद्रावती हो गई। अब तीनों ने मिलकर सीता देवी जी का ज़िंदगी दूभर कर दिया, तरह तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनके घर को, ज़मीन जायदाद सबको हथियाने के लिए तरह तरह के खेल हुए फिल्मी अंदाज को भी फेल कर दिया गया। इस तरह से काफ़ी साल बीत गए। सीता देवी जी जहाँ भी अपनी बेटियों की शादी तय करती तो ये मंजू उसे कटवा देती बूटन सिंह के जरिए या खुद ही जाकर, और इस तरह से काफ़ी लंबा समय बीत गया। जो सीता देवी जी सबका शादी ब्याह करवाई, इन भिखारियों को पढ़ाई लिखाई, अपने घर में शरण दी, इन सब की शादी ब्याह पैसा लगा लगा कर की इसके आदमी को 5 साल अपने घर पर रखकर नौकरी दिलवाई। उसके बहनोई उस शादी के अगुआ बूटन सिंह को भी नौकरी दिलवाया। उन सब के साथ इन लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया। सन 2016 में जब कृष्णा सिंह अपने पुत्र को, जो ज़मीन अभी तक बचा के रखे हुए थे, देने के लिए बुलाया, आइए वो टेप सुनते हैं। आ जाएंगे। अच्छा, ये मम्मी वाला ज़मीन जो लिखवाया थे, कौन सा लिखवाया थे? मम्मी का जो ज़मीन है कौन सा का लिखा हुआ है? अरे तुमको दे देंगे, कागज दे देंगे बाबू, कहा चिंता तुम करते हो? तुम लोग हम दुश्मन नहीं है, सब दे देंगे बेटा। सब पूछ रहे हैं कि कौन साल का, 90 का था कि 91 का है? अरे तुमको दे देंगे, कागज दे देंगे बाबू, कहा चिंता तुम करते हो? तुम लोग हम दुश्मन नहीं है, सब दे देंगे बेटा। सब रखा हुआ है। मैं ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कौन साल का, 90 का था कि 91?
और जब कृष्णा सिंह अपने पुत्र को ज़मीन देने के लिए बुलाए कि हम सब दे देंगे बेटा, सब रखा हुआ है, हम दुश्मन नहीं हैं, तब मंजुला प्रकाश उर्फ मंजू, उसकी भौजाई दीपक की औरत धुलझड़िया उर्फ सुमन कुमारी और चंद्रावती उन सारे ज़मीनों का लूटपाट करना शुरू कर दी 2017 से। फाइनल, हाँ धुलझड़िया तार बोलेंगे, हाँ हाँ। अभी क्या करें। आइए तीनों लुटेरों का तस्वीर देखते हैं। पहली लुटेरिन मंजुला प्रकाश। लुटेरी नंबर 1 मंजुला प्रकाश उर्फ मंजू, जो भीख मांग रही थी। आज लाखों करोड़ों का संपत्ति सीता देवी जी के पैसे से खरीदी ज़मीन कृष्णा सिंह से लिखवाई हुई सब लूट के रख ली। और उसके साथ ही उसकी भौजाई धुलझड़िया दीपक की औरत और सुमन कुमारी, इसके कागज़ भी मैं दिखाऊँ, यह तस्वीर दिखा। और तीसरी लुटेरन चंद्रावती कुमारी, जो 1992 में मैंने कागज़ दिखाया था। अब ये तीनों ने किस प्रकार लूटा है यह सब दिखाता हूँ मैं। गांव की ज़मीन है, लगभग 100 डिसमिल ज़मीन कृष्णा सिंह से दान पत्र में लिखवाया गया। लेख्यकारी दानकर्ता का नाम कृष्णा सिंह। और गवाह बनी मंजुला प्रकाश। गांव की काफ़ी ज़मीन है। मूल्य 21,57,000 रुपया का ज़मीन, सरकारी रेट। दान पत्र में लिखवा लिया गया दीपक उर्फ शशि शेखर की औरत सुमन कुमारी और फुलझड़िया द्वारा। गवाह बनी मंजू। आइए अब दूसरी ज़मीन देखते हैं कि किस तरह से उसके बाद मंजुला और मंजू भी ज़मीन बेचना शुरू कर दी, ताकि सीता देवी जी के बेटियों की शादी में जो न देना पड़े वो ज़मीन कैसे उसको बेच करके दूसरा ज़मीन खरीदना शुरू कर दी कि इस ज़मीन को बेच के दूसरा ज़मीन ले लेंगे तो इस बात का सबूत नहीं रहेगा। लाखों की ये ज़मीनें बेची गई आशा देवी को। पता फिर दिया गया बीकर सेक्शन, वह भी वर्तमान पता, वर्तमान निवासी क्वार्टर नंबर 1/10 बीकर सेक्शन, जो सीता देवी जी के नाम से अलॉट है। उसे हथियाने की साजिश में मंजुला प्रकाश यहाँ का पता दी। आइए और ज़मीन के बारे में देखते हैं। शहर के बाकी ज़मीन लूटी चंद्रावती और एक राजमणि नाम की महिला ने। इसमें देखा जा सकता है कृष्णा सिंह का सिग्नेचर तक नहीं है और तस्वीर कृष्णा सिंह की तो लगती ही नहीं है। ये सारा लूटपाट ये दीपक और शशि शेखर करवाया मंजुला प्रकाश के साथ मिलकर। बाकी गांव की 1 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन दान पत्र में लिखवाई दीपक की औरत धुलझड़िया और सुमन कुमारी। 1 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन कोई कम नहीं होता है। चंद्रावती ने जो ज़मीन लिखवाया उसका कागज़। ये किस तरीके से गलत तरीके से ज़मीन का सौदा हुआ आइए देखते हैं। बेचने वाला का नाम कृष्णा सिंह, पता 1/10 बीकर सेक्शन, लोहिया नगर, पटना, थाना कंकरबाग, जिला पटना। चंद्रावती कुमारी लेख्य धारणी, खरीदने वाली
धर्मपत्नी श्री रामानंद सिंह, निवास स्थान चीना कोठी लोदीपुर बुध मार्ग, पोस्ट जीपीओ जिला पटना भारतीय नागरिक। और इसका गवाह बना रामानंद सिंह जो इस औरत का पति है। पिता स्वर्गीय जगदीश सिंह, चीना कोठी लोदीपुर। तीनों का पता एक। दूसरा गवाह बना चंद्रावती कुमारी का ही लड़का मनीष कुमार, पिता रामानंद सिंह, चीना कोठी लोदीपुर पटना। यानी कृष्णा सिंह की तरफ से कोई नहीं। कृष्णा सिंह के मानसिक अवस्था का, जो उनका मानसिक अवस्था ख़राब कर दिया गया था मार पीट कर, उसका फ़ायदा उठाकर ये सारी ज़मीनें लूटपाट हुई, कुछ दान पत्र के नाम पे, कुछ लिखवाने के नाम पे। आइए इस सब का सबूत देता हूँ कि उनके साथ मारपीट हुई है, जिसके कारण उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया। और ये सारी लुटेरने एक दूसरे को लुटेरन साबित कर रही हैं, लेकिन जिसका चीज़ लूटा गया है उसका क्या हाल हुआ होगा। जिसने 40 साल कमा कर अपनी बेटियों की शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसे जमा किए थे, उस पैसों का ज़मीन लिया गया था। आज उस बेचारी का क्या दुर्गति इस सब के कारण हुआ है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। और इसी कारण मंजुला प्रकाश, चंद्रावती, शशि शेखर उर्फ दीपक, इन सब पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है और इस सब पे केस चल रहा है पटना सिविल कोर्ट में भी, पटना के दानापुर सिविल कोर्ट में भी। चंद्रावती का आदमी रामानंद सिंह ये गवाह भी बना है। यानी औरत ज़मीन खरीदी, गवाह बना उस औरत का लड़का और आदमी, और जो ज़मीन बेचा उसके तरफ से कोई नहीं। आइए सुनते हैं कि किस तरह से मार पीट कर दीपक और झुलझरिया ने, जो अभी टेप में कह रही है कि ये आदमी लात जूता खाने वाला काम किया और मेरे सामने उसको बोलने की हिम्मत नहीं है। अभी लात जूता खाने वाला काम किया है आदमी, जो है ना, ये दीपक बोल रहा है लात जूता खाने वाला आदमी काम किया है। डाल देंगे हमारे सामने तो बोलने का हिम्मत नहीं है। ये दीपक की औरत बोल रही है कि मेरे सामने कृष्णा सिंह को बोलने का हिम्मत नहीं है, और दीपक बोल रहा है लात जूता खाने वाला काम किया है। और ये सब अब बताएंगे कि कौन कैसे लूटा है, इस बात का सबूत देंगे। उसके बाद मंजू के अवैध संबंध और अपनी बेटी का हत्या जो की है उसका सबूत मैं आपको दूंगा। आइए सुनते हैं कि चंद्रावती के बारे में दीपक की औरत क्या बोल रही है। ये दोनों ज़बरदस्ती का सीता देवी जी और कृष्णा सिंह के बच्चे बनने के लिए दावा करने का कोशिश में लगे हुए हैं। ये किसी तरह से सीता देवी जी और कृष्णा सिंह लोगों को अपना बच्चा मानकर ज़मीन जायदाद लूटने के लिए दे दें। इसके पीछे कारण ये है कि सीता देवी जी का और भी बहुत सारा संपत्ति जो कि उनसे उनके बाप दादाओं के समय छीन ली गई थी, वहाँ के गांव के कुछ अपराधियों के द्वारा, इन लोगों को पता चला कि अभी भी वो सीता देवी जी के नाम से ही है। तब ये लोग सीता देवी जी से आम आदमियों की तरह कि हम आपका कुछ लूटपाट नहीं किए हैं, जो है सो ठीक है, हम कुछ नहीं किए हैं। दीपक की औरत बोलती है चंद्रावती लूट ली है, चंद्रावती का रिश्तेदार बोलता है कि मंजू लूटी है। आखिर ये सब लूट कर ये तिक्रम मचाया है। तो आइए सब सुनते हैं धीरे धीरे करके। दोनों बेटा नाराज है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्या कर रही हो? अभी ये बात हुआ है ना, अभी हम बात कर रहे थे, आप लोग आ रहे हैं तो बात हो रहा है। यही बात किससे बात हुआ है? चंद्रावती बोल रही है। अच्छा। ये बेचारा करे तो क्या करे, दोनों बेटा नलायक के निकल गया। अच्छा, चंद्रावती किसको देगा? हाँ, एक मिनट में किसको देगा? हाँ, धन गण की धन किसको देगा? ये कौन की धन किसको बेचारा दे? हाँ, दोनों बेटा तो नलायक के निकल अच्छा। गया। सब गण की दोनों कहाँ कर रहा है? किसको देना? ठंडी रखा है सब। हाँ। अभी हम बात कर रहे थे, आप लोग आ रहे हैं तो बात हो रहा है। आइए अब सुनते हैं चंद्रावती के रिश्तेदार की आवाज़ कि वो क्या बता रहा है कि कौन लूटी है। मुखिया क्या कह रहा है कि एक आदमी नहीं है जो कि आपको सपोर्ट नहीं करा, सब कहते हैं कि उनका हक बनता है। एक कलम जो तू लोग लिखा, हाँ, वो तो आज के कहे तो आज शायद बर्बाद कर दो। एक हालांकि नॉर्मल हमने कैसे मिले जानते हैं, परिवार वाला नॉर्मल क्या दिखाएगा ऐसे? आओ ना, बैठा ना, सर्वत किया
हम कुछ नहीं किए हैं, हम एक कागज तो ग्राइडर्स वगैरह नहीं किया। तो हम बोले ठीक है भाई, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। तब गाँव वाले हमको बताया कि नहीं कुछ अपना गड़बड़ सबर करके बैठा हुआ है, तब कागज निकलवाइए तब जाइए। अब वही कागज निकलवाने पड़ता है, दर्ज कराया है ना। इसे बोले कि वो जमीन जो है दिमागी अवस्था का फायदा उठाया है ना, ऐसा कर रहा है जमात उनका। हाँ, जैसा हमको खबर मिल रहा है। नहीं, जमात से नहीं है, जमात से रहा है, लेकिन हमको बेचारे ऐसे ही बोले आना वाले है ना। हाँ हाँ, पुलिस में जो है। हाँ हाँ, नहीं वो लोग से ऐसे हो गया। ये तो खैर लूटने उठने के बाद किया होगा। हाँ, ये लूटने का फेरा है ना। हाँ, देखिए बहुत सबरी तबीयत जो खराब था। हाँ, तो मतलब हमें फोन लगा है। अच्छा, बातें नहीं करने देता नहीं, या हम फोन लगाए किया सर। इनकी बात जो थी, हम कहेंगे तो आप पैसा कौन देगा, हम ये पैसा उनके पास है। किस इलाज के लिए? हाँ, तो इसमें क्यों जो उनके इलाज के लिए आता आज उनको पैसा मान बेड पर पड़े हुए हैं, उसे नहीं तो पैसा देंगे। बोली बात। हाँ, यहाँ मंजू हम सबको बोल भी दिए थे। नहीं, हम बोल दिए थे कि सर जो कहते ना विश्वास मत कीजिए। इतना छोटा उसका लड़का एटीएम कार्ड लेकर गाँव वाले सब बता रहे हैं, एटीएम कार्ड उनका ले लिया है, लेकिन 3 लाख रुपए निकाल लिया है। जो बेटी का फायदा उठाता है, कहते हैं कुछ पैसा निकाल के लाने के लिए जवाब दारू के लिए, और जाकर 3 लाख रुपए निकाल के दामाद को कोई नौकरी था। नारायण सिंह मेरे ही घर पे बेरोजगार लड़का था, है कि लड़का कॉलेज में जो चपरासी बुटन थे, तो दोनों बेरोजगार था। जिसमें शादी की मंजूर की, तो शादी के लिए तैयार नहीं कर पाए, किसी और लड़की को ऐसी कर सकता है। तो जुटने बोला कि इसका आंसर में दोनों ही लगता था। यही बोला कि शादी अगर कर लेते हो तो नौकरी दोनों को हमको लग जाएगा। इसका शर्त है शादी से पहले कि हम दोनों को नौकरी चाहिए, इसी सब पे शादी करवा रहे हैं। इसी बोलने वाला है कि हम बर्तनों मांझ करके रहे थे, झाड़ू तक करेंगे, लेकिन दीदी हमको रख ली। अब अभी सीधी सारी फादरों का यही देख रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि इनका सारा सब गलती है, लेकिन आज देख रहे हैं कि इनका बातचीत से लग रहा है कि नहीं तो सब चीजें तैयार हैं। ये तो बोलते कि उन लोग के फेरा में बर्बाद हुआ गया। आपको पुरानी चेक में 5 साल तक इनका सारा खर्चा नारायण सिंह का, मंजू का, बुटन सिंह का, सब का खर्चा मेरे घर से उठा है। ठीक है बेटा। आगे मैं चिट्ठियाँ दिखाऊंगा जिसमें नारायण सिंह जो सीता देवी जी को मम्मी लिखता है, यहाँ तक कि नारायण सिंह का भाई भी सीता देवी जी को चिट्ठी में मम्मी लिखता है। यानी सारे भिखमंगे सोचते हैं, दीपक हो, मंजू हो, नारायण हो, ये सब को सीता देवी जी गोद जो ये पालन पोषण कर दी कि गोद ही ले ले हमें, और हम लोग का जो ज़िंदगी बनाई आगे बाल बच्चों का भी बनाते रहे, अपने बच्चों पे कोई ध्यान नहीं दे, और यही किया भी वो सब। इनके बच्चों का ज़िंदगी इतना हराम किया है जो कि कहने के भी लायक नहीं है। खैर आगे बताता हूँ। आइए अब सुनते हैं मंजू के अवैध संबंधों के कारण जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसका कहानी, गांव के ही आदमी की जुबानी। तो चिट्ठिया तो करे मामला में गया था, सलाक वाला जो चिट्ठी लिखा था हम का जो ले रहे। हाँ, जो आप ही लगे थे। आप पढ़े थे कि नहीं चिट्ठिया? ना, हम नारायण सिंह ने मंजू के अवैध संबंधों के कारण उसे तलाक देने का कहा था। एक चिट्ठी भी भेजी गई थी, उसी चिट्ठी का जिक्र कई आदमी कर रहे हैं। और अब इसी अवैध संबंधों के कारण जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके संबंध में सुनाता हूँ। फोन के बारे में बताया। देख लो, हम गोरखा मोरनी स्टेशन पर। अच्छा, कब आई रहे? अजय चौरसिया उसी। हाँ, उसी अजय चौरसिया वो कोरे लगी भटनेरी कॉलेज में पढ़त रहे। अच्छा, कितना है पढ़ले? भटनेरी कॉलेज में। अच्छा, गर्दनी बाग रोड नंबर 3 में रहत रहे। हाँ हाँ। आइए जानते हैं मंजू नारायण के दोस्त अजय कुमार चौरसिया के साथ अवैध संबंध बनाई हुई थी और पटना में किराए का मकान लेकर जब रहने लगी तो किस तरह से अपना गुलछर्रा उड़ाती थी, गंदा खेल खेलती थी, और साथ ही अपने देवर गोरख नारायण के छोटे भाई के साथ भी उसका अवैध संबंध थे, जिस कारण गोरख और अजय चौरसिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो चिट्ठिया तो करे मामला में गया था, सलाक वाला जो चिट्ठी लिखा था
हम का ले रहे हैं। हाँ गजवा आप ही लगे थे भैया भैया पढ़ल आप पढ़े थे कि नहीं चिट्ठिया ना हम माने बंद बात क्या पढ़े हम कहे 3 में 13 में तो उसके साथ तो जानवे करते थे कि का चक्कर था इसका। पनरिया से तो आप ही फोन उनके बारे में बताया। देख लो हम गोरखा मॉर्निंग स्टेशन पर अच्छा कब आई रहे ई अजय चौरसिया उसी को- हाँ हाँ उसी अजय चौरसिया वो कोरल लगी भटनेरी कॉलेज में पढ़त रहे। अच्छा कितना है पढ़ल है भटनेरी कॉलेज में अच्छा। गर्दनी बाग रोड नंबर 3 में रहत रहे। हाँ 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 एक में रहत रहे बीज कुमार। हाँ एक बीज कुमार बुझे तो नु हाँ हाँ चिन्ह में हम दरोगा जी बोनी जे दानापुर अच्छा सिनेरा हाँ तो जहिए छे दरोगा आई रहे नु पनरिया वो दिन हम डेट लिख रहे हैं। अच्छा अब गोरखा के हमार सेटिंग रहे गोरखा को हला कहूं कि जहिए आई तो खबर दिया खबर देनी तो गोरखा को सार डेरा के सामने धरा गुलो जिप्सी से मेरे डेरे के पास हाँ अच्छा। ऐसे कि बार-बार संजीत धैली आ अच्छा। तो रेलवे टिकट रहे छोड़ दो तो हाँ हम एकरा से कॉलोनी दिन कारवा में छूट जाए तो चल देखल जा ना भिलक गुनी चले देखे टाइम भी दोगनी जा हमर टाइम थी रहे छोड़ी को करके जब आवे तो छोड़ी आ जब आवे तो हमारे के बाहर निकल देवे ये बड़ी चोरी होती है ना जा वैसे इसी बात चोरी होता है गाड़ी चोरी होता तो हम बड़ी कौन निकाल देता था कौन निकाल देता था बाद में कॉल अच्छा बतवे नहीं समझ रहा थोड़ा हाँ ना मुझे जरा हाँ। है कि बाहर पूरा सूता चोरी होता अच्छा अच्छा मंजू कर देती थी क्या जब आ जाए पनरिया तो अच्छा 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 भगा देती थी पनरिया जब गाड़ी को बड़ी करवा में समझ गया हमारे के बुलाओ है तो हम काहे करेंगे हमारा काम मतलब हाँ अच्छा अच्छा समझ गया मंजू बोला ये हम नोट अपन डायरी को लिखल जाते रहे अच्छा अच्छा कहे कैसी तावत हाँ अच्छा हमको लेके रही हाँ, हाँ। ज्ञान बुद्धि के हमारा दाह बोरे हाँ। हमारा नहीं जथनु ये वही बात ना है गोरखा की खबर करनी हाँ। गोरखा से कहनी कि देखिए हम गेट के पिछला दही हमारा गेट खुले रखो हाँ, तू गेट खोलबे नहीं तो हम मिलो अच्छा तो मिलबू नहीं तो कहता तो चल दिखाएंगे तो दही में से जंगल रहे लाला जी के हाँ 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 लाला जी के हाँ मगल फिर अच्छा उसके यहाँ का सुरेश मंगल क्या अच्छा कहा उसके यहाँ का हाँ। गोरखा हाँ वाला तब भी ठीक बड़ा नु हाँ अरे बहरी के लाग जाला गोरखा जल्दी भाग तू भाग जो हम दिन कारवा में छूट जाए हाँ बहरी लाग जाला हमारे गोइला पार्टी हाँ। कौन भगाया आपको गोरखा को हम भगा अच्छा देंगे गोरख है अच्छा अच्छा। तो मंजू लाग जाला लग बहरी वाला अच्छा गवर्नमेंट गेट वाला हाँ हाँ गेट जल्दी लग तो पानी गोरख जल्दी भागो हमारा गाड़ी में ढुक दो अच्छा, कैसे कि हम तो गाड़ी में हाँ, गाड़ी में, अच्छा, अच्छा, समझ हमारा गए। चेक करी हाँ हाँ तो अलगना जा कहीं कहां काएगे कौन बोल रहा कहीं क्या है हम स्कूल बने अच्छा अच्छा ना बोला का ऊपर कहीं घूम लगा जो हाँ अच्छा आ कहानी फोन से कि देखियो हाँ डेरा समझ हम कार से कार पहुंचा जाई अच्छा बोले चीजा को निकल वो रख दी लोग तो हाँ मंजू बोलिए ना पनीरिया ट्रेन धर अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। गोलक दुर्गा जी छोट भाई भाई है उसका छोटा भाई है उसके साथ भी उसका वही हाँ। करता है दोनों गोलकों के साथ- हाँ, वो- गोलकों के साथ- दोनों के बच्चे हाँ। आज ही वो रख लो तो है राय बतरा रुक चहला हाँ देखा कहनी कहाँ है नगा जी तो कहनी कि आओ तो नहीं सर के छोड़ गए अच्छा। तो चलो हम चले कहनी चली अब इससे सर मुझे लग धाइला गोरखा मार फटन अच्छा हाँ कहीं धर धर को बाहम मार फटन पता ही क्या है ये सटर ने भागल जाके सीनियर से कह दो कौन पत्थर गाँव पनेरिया पनेरिया वो जाके कह दिया उल्टे उल्टा जा कह दे तार भाई मरा मर से पहले नगो रहा कल खाद दे खाता ले हम चल गुन हुआ अच्छा कहा पत्थर गाँव घोड़े जिले में अच्छा रात के खा पूछ तो कौन क्या हो गोरखा मरल रे पनिया गया कुछ पहले कर है पनी क्या जाने क्या मालूम हमको कहीं अपन खरीदे लगे गया नहीं सब कुछ नहीं एगो जमीन के दाखिल खर्चा एगो रहे पूर्ण जमीन आगे हाँ हाँ तो ये उसी ज़मीन का दाखिल खारिज के बारे में बता रहा है जिस ज़मीन का पैसा ये सीता देवी से लूट करके ली थी। आइए अब आगे सुनते हैं। कौन ने मतलब हाँ ना अच्छा करता पहल की औरत बोल के करवा कर देते कमी ना। चलो आप कौन सी बच गया इसमें देखिए कौन सी रह गया है आप बोलेगा हाँ थोड़ा मोड़ा जो गांव वाले सपोर्ट में ही सब बोलेंगे। आइए सुनते हैं कि अवैध संबंधों के कारण मंजू अपनी लड़की का हत्या की थी, जिसका मैं आपको शुरू में पेपर में दिखाया था जो छपा था, ममता कुमारी। आइए उसके बारे में अब सुनते हैं। हम लोग तो देखिए तो हम जानिए रहते चलते
पेट राहुल ये अपने खाई थी यही सब्जी ना सुई दीवाल को मंजुआ दी गई ना अरे अपन बेटी की जी पेट राहुल है ना अरे किकर बच्चे की उम्र क्या रहे थे उस समय लड़की देख मम्मी के नाम खा रहे मम्मी पापा नहीं है तीन साल जगह ही हटा दो खाली कर दी जी मैंने जगह ही खाली कर दो मैंने हम तो बोल रहे हैं अच्छा पापा को बोल कर दी थी क्या मम्मी के बता दे रहे हाँ लेकिन किसे बोल दी मम्मी से पापा नहीं है अच्छा इसलिए लगेगा कि हटा दो बहाने मिली हुई हमारो हाँ और इस तरह से मंजू ममता को रास्ते से हटा दी क्योंकि ममता मंजू और गोरख के नाजायज़ संबंध के बारे में जान गई थी। ममता का संबंध उसके ही अपने सगे फुफेरे भाई यानी नारायण सिंह की सगी बहन लीला के लड़के रविंद्र के साथ हो गया था, जिस कारण वह प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी सब कारणों से और ममता मंजू को रंगे हाथ पकड़ ली थी, इसलिए इन सब ने ममता को रास्ते से हटा दिया। आइए ये सभी सुनते हैं। अब सोचने की वाली बात है कि नारायण सिंह का भी परिवार कैसा है, जिसकी बहन कैसी है लीला, जिसका लड़का रविंदर अपने ही ममेरी बहन यानी दोनों ममेरा फफेरा सगा ममेरा फफेरा भाई बहन था, आपस में संबंध बनाया था। आइए सुनते हैं। मम्मी को लेके जा रहे हैं बल्कि गोरखे करना ना दुर्गा जी के भगने चौड़िया कर भी मेरा लीला के लड़का है ये जगह दोनों सिंधी वाले यही दोनों ना मजबूर है हम लोग उसका खाइए था गई एक बार बुटो में गया था ना तब पकड़ा गए थे सब मिलकर जहर उड़ दे दिए तो बतवा हम जानिए रहे ये अपने खाई थी यही सब्जी ना सुई दीवाल को मंजुआ दी गई ना अरे अपन बेटी की जी पेट राहुल है ना अरे किकर बच्चे की उम्र क्या रहे थे उस समय लड़की देख मम्मी के नाम खा रहे मम्मी पापा नहीं है तीन साल जगह ही हटा दो खाली कर दी जी मैंने जगह ही खाली कर दो मैंने हम तो बोल रहे हैं अच्छा पापा को बोल कर दी थी क्या मम्मी के बता दे रहे हाँ लेकिन किसे बोल दी मम्मी से पापा नहीं है अच्छा हाँ मेरे साथ कोई से करेगा पाप है सर। अच्छा नागा जी एक बात बताइए, यहाँ उस दिन हम लोग का बात हुआ था अभी लगता है भी ममता गलती में अभी लगता है भी ममता बोल रहा मम्मी से कि पापा नहीं है मैंने चाचा चलिए वो गलती मेरा बोली ममता अच्छा हम निकलवे करेंगे बैठिए। आइए और सुनते। फिर भी तो नहीं सुधरता ये लोग पाप देखिए पापी जो भी पाप एक बात करेगा बताइए, पाप बढ़ता नहीं है बढ़ता नहीं, बात तो सही है। मंजुआ को कोई फर्क पड़ा? वही बात बोलिए। ये ममता हाँ मंजुआ मर गई तो मंजुआ को कोई फर्क पड़ा? कब पड़ा मुझे मुझे लगता वही ना कर रहे हैं बोलिए ना। अपने मुँह तो पता नहीं है कि इसने अपना वहाँ हम लोग को फोन की दुर्गा जी की जरूरत पहुँच रहा हूँ उसी दिए है ना आई दुर्गा अब लीला के लिए बनो ऊपर चले गए ऊपर मसाला नहीं चला उधर मसाला हाँ हाँ अच्छा जो दीपक को खरीदा था आज नहीं तो बात की बात हो मौजी किन रहे ना मसाले गुना किन रहे यार की मसाला भाई यार आइल तो अच्छा मकान किन रहा उसके बाद हम लोग खाना खाना बंद हो गया दू के बात हो अच्छा पहले सदिया के बाद हम लोग बंद ही ना हो गया आना है ना करो बेचा गुलू हम चले घर है अच्छा विचार 6 महीना माई जाए कॉलेज भी अपन भाई से कि बउआ मोले को गाड़ी चलाओ जाएगा रह जा तो अपन चला ले 6 महीना लीला बोली लीला के अच्छा तो चलाओ लगा के चलाओ लीला के दूल्हा कुछ करता है कि नहीं अभी वही में आइए अब सुनते हैं दीपक की औरत फुलझड़िया के जुबानी नारायण के घुसखोरी की कहानी। ये वह पत्रकार बिल्कुल सही छापा था जिस कारण उसके साथ नारायण ने मारपीट की थी। इसका बेटा करोड़ों का 20 लाख का काम चलाता है उसका बेटा टच मत करें आपसे 3 लाख रुपए मेरी मम्मी जमा की थी 3 लाख पास अकाउंट है अकाउंट सर्विस हाँ तो दीदी के लिए आपसे पूछना चाहते हैं जो आप पुर्जा में लिखे हैं किस पर कर दीजिए दरोगा
देख भी बोलेगा महाराज जी, करोड़ों रुपया उनके पास क्या समझते हैं? का वेतन है उस समय टीचर के वेतन के बराबर था जी ना। सुनिए ना, टीचर वेतन को कोई मायने नहीं रखता है, वो पेपर में रहते थे ना तो करोड़ों रुपया लेते थे, समझ जाइए। खगड़िया में रहते थे ना, सुनिए खगड़िया में रहते थे ना, कहते वो भगवान के नीलामी करवाते थे, 14 लाख रुपया आता था घर में, तो भी समझ जाइए। ऊपरी कंपनी आता होगा ना। हाँ, तब इनका नाम जो कहीं कम था जी देखो ना, तो बेरोजगार लड़का था, गोबर ठोकती थी मेरी मंजू जी जाकर उसको। एक तरफ मंजू गोबर ठोकती थी और वो बेरोजगार लड़का था, और आज सीता देवी जी के घर पर रहकर उन्हीं का पैसा रुपया लूटकर, दरोगा बनकर, गलत तरीके से घुसखोरी का पैसा कमा कर, और अब सीता देवी जी के बेटियों के शादी के लिए खरीदी गई ज़मीन को लूट पाट करके उन सब का ज़िंदगी बर्बाद की, और ना जाने और कितने आदमियों का ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। आइए अब सुनते हैं इस बारे में गांव वालों की राय, जिन्होंने ये सब जानकर केस करने की सलाह दी। गांव के मुखिया के लड़का की आवाज़, गांव के मुखिया के भाई की आवाज़, सब सुनते हैं कि करके। आइए सुनते हैं कि मंजू की माँ अगर सीता देवी जी ना रहती तो भीख मांगते रहती, इस बारे का टिप, और बाद में केस के बारे में भी। इनको तो कोई आसरा नहीं मेरी मिल मम्मी गया। का किराया चुकाती थी मेरी मम्मी, फोकट में ही रहते मकान में जो किराया लगा था, बिजली का बिल, 13 रूम के मकान में ही लोग रहा। आज भी जमीन लुटाए यहाँ ना लुटाए, मंजू दीपक रहा। 2 महीना खियावल। हाँ 2 महीना का 40 साल। वो बिहारवा तो इसी लूटा है। मान लगी 1 कट्ठा जमीन लिखवा वो तो फोकट में लूट रहा है। खोराकी में तो कितना के माल ले ला? 50 लाख के। 50 लाख के माल। 50 लाख तहरा के दले रहते हैं। वही ना, वो हके लगी नहीं मम्मी रहती है तो मंजू की माँ भीख मांगते रहती है। आप तो कहते हैं ना, आप बोले चलो। आइए सुनते हैं कि ये लोग केस करने के लिए कह रहे हैं। क्या जाए बोलिए। कोर्ट से कागज निकाले है ना, पता चली कोर्ट से केस कर दें, क्या बोलते हैं, जगह पर केस करी है ना। तब महाराज रहुआ अपन बेटा बाड़ा उनकर हो कखानी महंगी आके कट्ठा ले लग 14 ले लिया था। आदमी तो ओकर जामल बड़े रे मरते लेके तू वही ना बात है। तू तो बुरबा काहे के ले हो जाई ये है लड़का के तो सब हो जाई। अरे हम सोचे थे कि सहूलियत से मंजू ही नहीं, उसका पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। आइए सुनते हैं मंजू के ममेरे भाई के बारे में। वो अब सब भी खून के इल्ज़ाम में जेल में है। दीपक के मामा के है, ये जो जेल गए रहे ओकर लड़कवा सब है, जो जमीन विवाद में कहीं वो केस सुलझल कि ना अभी? ना सुलझल बा अभी, है ना? बेले में बना केस। के गो के मर्डर कैले रहे? 2 के, है ना? ई केकर नाम बा केसवा में? के बद्री के, केदार के? एक रमेश्वर कलावाल के कर नाम बा? बदरिया के? अच्छा, जमीन हरपा हरपी में कैले रहे ना हो? ये सब आवेला कि नहीं जब पिपरा, है ना? बद्री उद्री को उससे पहले तो केस चला था, मालूम है ना? हाँ, जमीन विवाद में जो थोड़ा मर्डर केस में था। ये एक लगता है इसका छोटका भाई था एक ठोर, है ना? है ना? अभी केसवा चलिए रहा है ना? इसी को लेके घूमती है, इसी को अपने साथे लेकर के। जब भी कोई बात होता है ना, सब यही कह रहा है कि जो कर रही है सब मंजू कर रही है। हाँ। और अब मंजू सारे बातों को दबा देना चाहती है कि हम कभी पटना में रहे ही नहीं, लेकिन गांव के ही आदमी सब बता रहे हैं। सब मन में भाव नहीं रखते ऐसी चीज। मंजू तुम यहीं रही, हम नहीं जानते हैं। 25 साल दीपक रहा है, हम नहीं जानते हैं। वही ना कह रहे हैं कि तुम मंजू जो कृष्णा सिंह का माइंड वॉश करती थी, और यह जो दीपक की औरत थी कृष्णा सिंह को ज़बरदस्ती रखना चाहती थी। जब वो बोल रही थी कि मेरे सामने इसको बोलने का हिम्मत नहीं है, पर कृष्णा सिंह ने साफ कर दिया था कि अगर तुम हमको रखोगी तो हम जहर खा लेंगे। आइए वो सब भी सुनते हैं। ना
नहीं फ्रेश आ रहा है। ठीक बात आप भी सुनकर हो गई दया है ना होला ज्यादा समय दे वाला आरा ओजस जैसे हम बात कर रहे हैं। हाँ जो हम बात करते हैं यही हल्ला है अल्लाह भी यही है। ज्यादा हम उधर बात सुनते हैं फुलझड़िया की बात। फिर हमें कहते कहते लाई का है तो ला तो घर के लाने चाहिए पिपरा लाई का है तो हम बोले कि कह तो रहे हम जाएंगे तो चार खाएंगे। पिपरा रहने के नाम पर कृष्णा सिंह जानते थे कि ये लोग उसे जहर दे के मार देगी, इसलिए कृष्णा सिंह गांव पे नहीं रहना चाहते थे। अपनी पत्नी सीता देवी जी को इन्होंने बहुत कुछ बताया था इस विषय में, इन लोगों के अपराध के बारे में। यह सब सिर्फ लुटेरे ही नहीं, खूनी भी हैं। जो अपनी ही लड़की का मर्डर कर दे उसके बारे में और क्या कहना। इसका पूरा परिवार खानदान ही ऐसा है। और चंद्रावती के बारे में भी और भी चिट्ठियां हैं, बहुत पुरानी चिट्ठियां। उसमें से पता चलेंगे कि चंद्रावती किस हालात से गुजर रही थी भीख मांगते हुए, और उसकी पड़ोसन रिश्तेदार का कुछ और भी बयान है कि किस तरह से कृष्णा सिंह को बंद करके ये लोग ताला में रखता था और ज़मीन लूटपाट किया है। खैर, अब अगले भाग में और भी कुछ जानना है तो आप लोग देख सकते हैं सतयुग की सीता, कलयुग की लेडी रावण, बेईमान दरोगा, सीता के अपराधी। इस तरह से आप लोगों को और जानकारी मिल जाएगी। यहाँ तक कि लूटपाट के दौरान ही इन लोगों ने सीता देवी जी की माँ मनोरमा देवी जी की भी हत्या की। बच्चे तो उस समय छोटे थे सीता देवी जी के, तो इस बात की खबर उनको बाद में हुई। सीता देवी जी जो एक बहुत बड़े परिवार से आती हैं, कृष्णवल्लभ साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कृष्णवल्लभ साहब की फुफेरी समधन सीता देवी जी के भाई अशोक कुमार वर्मा, जो बिहार नेशनल कॉलेज के प्रोफेसर सह हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी थे और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्णवल्लभ साहब के अपने समधी थे। इस परिवार से आती हैं सीता देवी जी के दादा, जो अंग्रेज़ों के समय के बरबीघा थाना के दरोगा थे। इस परिवार से आती हैं पढ़ी लिखी हुई, शिक्षित, सरकारी सेवारत महिला। उनके साथ ये लोग इतना धोखा किया है, इतना अन्याय किया है, तो सोचिए आप लोगों के साथ ये क्या कर सकता है। जैसे शंकर भगवान सीधे साधे थे और भस्मासुर उनसे वरदान प्राप्त करके ताकतवर होकर पूरे दुनिया को त्रस्त कर रहा था, उसी तरह सीता देवी जी के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उन्हें धमकी दे देकर ये लोग इतना का लूट मचाया और उन्हीं के साथ साथ पता नहीं कितने आदमियों को जान का दुश्मन बना है। ये तो सिर्फ जानकारी की बातें थी और इसमें भी बहुत सारी बातें आपको नहीं बताई गई हैं। अतः सावधान रहें और सुरक्षित रहें। शेष अगले अंक में जल्द ही आपके साथ में।